वाह भारतीय जनता पार्टी वाह। अब राहुल गांधी को नीचा दिखाना है, इसलिए मनुस्मृति को जायज ठहराया जाएगा। राहुल गांधी को अपने से नीचा दिखाना है, इसलिए इनके मंत्री नदी में कूदेंगे, यह बताने के लिए कि हम राहुल गांधी से बेहतर डाइवर और तैराक हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी से इस कदर ऑब्सेस्ड है, राहुल गांधी इस कदर इनकी राजनीति की दशा और दिशा तय कर रहे हैं कि राहुल गांधी ने पुणे में हुए छात्रों की गूंज समारोह में मनुस्मृति की आलोचना क्या की। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से लेकर निरहुआ स्मृति ईरानी सब लोग मनुस्मृति को जायज ठहराने के लिए मैदान में उतर गए। हम उसकी चर्चा करेंगे दोस्तों, और मैं आपको बताऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी का टैलेंट पूल क्या है। उसके दो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ किस तरह की बातें कर रहे हैं, और यह अपने आप में बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। वो दुर्भाग्य क्या है, आपको अंत तक मेरे साथ जुड़े रहना पड़ेगा। मगर सबसे पहले किरण रिजिजू, वो अपने गांव जाते हैं और एक नदी में छलांग मार देते हैं। अब आप कहेंगे इसमें क्या खास बात है, क्योंकि यहां पर भी वो राहुल गांधी का जिक्र करते हैं। वो कहते हैं राहुल गांधी ने छलांग लगाने के लिए ट्रेनिंग ली होगी, मगर ये छलांग मैं नेचुरली मारता हूं। मेरे जिंदगी के हालात ऐसे रहे हैं कि मैं नदियों में तैरता रहता हूं। जाहिर सी बात है, इस वीडियो के जरिए राहुल गांधी को यह बतलाने की कोशिश कि मैं तुमसे बेहतर तैराक और डाइवर हूं, मगर मैं एक वैधानिक चेतावनी देने वाला हूं यह वीडियो दिखाने से पहले। सबसे बड़ी बात, कभी भी ऐसे डाइव ना करें, ऐसे छलांग ना लगाएं, आपको चोट लग सकती है। दूसरी बात, ऐसे स्विमिंग भी नहीं करें जिस तरह की स्विमिंग किरण रिजिजू कर रहे हैं। आप देखिएगा जब वो छलांग लगाते हैं तो छाती के बल पर छलांग लगाते हैं, जो गलत है। इससे आपको चोट लग सकती है। राहुल गांधी से खुद को महान बताने के चक्कर में मंत्री महोदय गलत स्विमिंग और डाइविंग कर रहे हैं। अब देखिए पूरा वीडियो। 와! 와! 무서워! 아니 너도 해야 돼. और बात यहां नहीं रुकती। यह तस्वीर उन्होंने लगाई है और यहां पर वो क्या कह रहे हैं मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं। मेनी पीपल आर सेइंग दैट आई एम ऑल्सो डूइंग लाइक राहुल गांधी. राहुल जी may take training for such activities, but it's normal routine in my life. I don't take training as these are child's play for me since childhood. My life is full of adventures. मैं यहां का खिलाड़ी हूं। यहां पर छाती चौड़ी करके किरण रिजिजू जो हैं वो जा रहे हैं और बता रहे हैं कि ये तो मेरी जिंदगी का हिस्सा है, मैंने कभी ट्रेनिंग नहीं ली। ट्रेनिंग लेनी चाहिए थी। पहली बात, जिस तरह से आपने छलांग लगाई ये गलत है। अगर कोई बच्चा इस तरह से छलांग लगाएगा ना दोस्तों, चोट लग सकती है। पूरे स्क्रीन पर देखिए, ये वो मंजर था जब वो छलांग लगाते हैं। ये गलत तरीका है। राहुल गांधी से खुद को महान बताने के चक्कर में, बेहतर बताने के चक्कर में मंत्री महोदय गलत ढंग से डाइव कर रहे हैं। और बात वहां नहीं रुकती, उनकी स्विमिंग देखिए दोस्तों। थ्रू आउट जब वो स्विमिंग कर रहे हैं तो उनका सिर बाहर है। मुझे लगता था दोस्तों कि मैं इस दुनिया का सबसे खराब स्विमर हूं, तैराक हूं,
मगर किरण रिजिजू मुझसे भी बदतर हैं। अब मैं आपको बताता हूं दरअसल किरण रिजिजू ये सब ड्रामा क्यों कर रहे हैं। क्योंकि राहुल गांधी जो कि एक ट्रेंड स्कूबा डाइवर हैं, कुछ दिनों पहले उन्होंने एक वीडियो जारी किया था और मैं चाहता हूं आप इस वीडियो को देखिए। सही मायने में डाइव भी ऐसे की जाती है, यानी कि सीधे पहले आपके हाथ पानी में प्रवेश करते हैं, फिर आपका सिर, छाती नहीं, उससे चोट लग सकती है। अब देखिए डाइविंग दरअसल की कैसे जाती है, स्विमिंग कैसे की जाती है। यहां पर आप देखिएगा राहुल गांधी डाइव करते हैं और अंडर वाटर स्विमिंग कैसे करते हैं, यानी कि समुद्र के नीचे किस तरह से तैरा जाता है। आइए देखते हैं। मैंने कहा ना, राहुल गांधी से खुद को महान बताने के चक्कर में ये लोग अपना मजाक बनवा रहे हैं। और याद कीजिएगा दोस्तों, राहुल गांधी ने क्या कहा था। राहुल गांधी ने छात्रों की गूंज में कहा था कि मनुस्मृति चाहती है कि औरतें जो हैं या तो अपने बाप की या अपने बेटे की या अपने पति के दिखाए हुए मार्ग पर चलती रहें, उनकी अपनी कोई पहचान ना हो। राहुल गांधी ने मनुस्मृति के इस हिस्से का जिक्र किया था और यह भी कहा था कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की सोच इससे प्रभावित है। अब हुआ यह दोस्तों कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ सामने आते हैं और कहते हैं कि राहुल गांधी देश का अपमान कर रहे हैं, संविधान का अपमान कर रहे हैं। अगर राहुल गांधी ने मनुस्मृति की आलोचना कर दी तो वो संविधान का अपमान कैसे हो सकता है। मनुस्मृति में कई ऐसे हिस्से हैं जो प्रॉब्लमैटिक हैं, जो साल 2026 के हिसाब से जायज नहीं है। उसमें महिलाओं का अपमान है, पिछड़ी जातियों का अपमान है, दबी हुई जातियों का अपमान है। और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ राहुल पर प्रहार करने के लिए मनुस्मृति को जायज ठहरा रहे। सुना जाए। पिछले दिनों इस रायबरेली के सांसद श्री राहुल गांधी जी के एक बयान को पढ़ रहा था। उनका बयान, ये महाराष्ट्र के अंदर उन्होंने एक बयान दिया। उन्होंने बयान दिया कि महिलाएं मनुस्मृति के बंधन को तोड़ करके अब बाहर आ जाएं। राहुल जी, एक राहुल गांधी के रूप में आपसे देश बहुत अपेक्षा नहीं करता है, कोई अपेक्षा नहीं करता है। लेकिन भारत की संसद में, भारत की सर्वोच्च पंचायत में नेता प्रतिपक्ष के रूप में आपको देश के लोकतंत्र के प्रति जवाबदेही बनाता है। आपने भारत के संविधान की शपथ ली थी और संविधान की शपथ लेकर के आप भारत की परंपरा को, भारत की विरासत को कोसना अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं। और अब एक जरूरी संदेश, सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए, मेरा चैनल ज्वाइन कीजिए और इनमें से एक विकल्प, एक ऑप्शन चुनिए। शुक्रिया। अब मैं आपको बताता हूं कि दरअसल राहुल गांधी ने कहा क्या था और अब फैसला आप कीजिए कि राहुल गांधी सही हैं या मुख्यमंत्री आदित्यनाथ। सुनिए मनुस्मृति के बारे में राहुल ने लड़कियों के सामने, औरतों के सामने क्या कहा था। मनुस्मृति का माइंडसेट, महिलाओं को दबाने का माइंडसेट। और मैं थोड़ी छोटी सी वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं और फिर इसके बाद आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती है? ये 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, ये इंडिया में चल रहा है, बढ़ रहा है, बहुत खतरनाक है। लेकिन ये भारत में नहीं, ये इंडिया में। रेप बढ़े नहीं है, पहले भी होते थे, आज भी होते हैं। ये घटनाएं जो है रेप की, छेड़खानी की हैं,
ये 80 से 90% जानकारों के बीच में होती है। बहुत घटनाएं तो ऐसी होती है, काफी समय तक इकट्ठे घूमते रहते हैं और एक दिन थोड़ी गड़बड़ हो गई, उस दिन उठा करके और FIR करा देते हैं, क्या इसने मुझे रेप किया। दीदी ओ दीदी, दीदी ओ दीदी, दीदी ओ दीदी, दीदी ओ दीदी। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं। तो मेरा सवाल है और आपसे सवाल है कि जंतर मंतर में गालियां लड़कों ने भी दी और लड़कियों ने भी दी, बट प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि गाली देना कल्चरल शॉक लगा हमें क्योंकि लड़कियों ने गाली दी। लड़के गाली दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके लिए अलाउड है, मगर अगर लड़की गाली दे तो कल्चरल शॉक है, शोभा नहीं देता। मोहन भागवत जी कहते हैं कि इंडिया में रेप होता है और भारत में रेप नहीं होता है। खट्टर जी कहते हैं कि 80% रेप महिला के कारण होते हैं। तो ये एक माइंडसेट है और ये इस माइंडसेट से लड़ाई चल रही है। और ये बात सिर्फ मुख्यमंत्री आदित्यनाथ तक सीमित नहीं है दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी के कई नेता, भाजपा के नेता निरहुआ, वो राहुल गांधी को नसीहत दे रहे हैं कि आप मनुस्मृति पढ़िए। मान्यवर, आपने पढ़ा है जो आप इस तरह की नसीहत दे रहे हैं? यानी कि राहुल गांधी को जायज ठहराने के लिए ये लोग सभी हदें पार कर सकते हैं। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, अगर राहुल गांधी ने मनुस्मृति की आलोचना की तो वो संविधान के खिलाफ कैसे हो सकता है, जैसा कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ कह रहे थे? अब सुनिए निरहुआ क्या कह रहे हैं। पहले पढ़े ना, उनको पढ़ना चाहिए। पहले बिना पढ़े उनको कुछ भी बोलना है तो बात अलग है। और मुझे लगता है कि जब तक जिस विषय पर कोई जानकारी नहीं हो तो नहीं बोलना चाहिए। अभी आपने मुझसे पूछा पहले ही आरक्षण के विषय पे, मुझे नई जानकारी थी तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया। मुझे नहीं पता है, अब मैं पता करूंगा तो बताऊंगा। तो वैसे ही राहुल गांधी जी अगर कुछ बोलते हैं तो पहले उसके बारे में पता करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। तो पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं बोलेंगे। देश में जिस तरह से लगातार महंगाई बढ़ गई, चीनी की भी कीमत इतना बढ़ गई, क्या कहेंगे सर इस तरह की इतनी महंगाई क्या एक बढ़ गई? मुझे लगता है कि अगर मैं जब से होश संभाला हूँ, मैं अपनी बात बताता हूँ, कभी मैंने ऐसा सुना नहीं कि महंगाई नहीं बढ़ी। अगर 90 के दशक में भी मैं कोई फिल्म देखा तब भी मुझे यही गाना सुनाई दिया कि सैया तो बहुते कमात है, महंगाई डायन खाए जाते। तो ये तो हम दशकों से सुन रहे हैं, ये कौन सी नई बात है? तो जो मेन बात है उस पर तो कोई बात करता नहीं है कि भाई संसाधन उतना ही है और जनसंख्या बढ़ रही है तो महंगाई बढ़ रही है। जनसंख्या पे कंट्रोल करो, महंगाई पे कंट्रोल हो जाएगी। तो ऐसा नहीं कि आज ये कुछ नया हो गया है। हम लोग बहुत छोटे छोटे थे तब से यही सुन रहे हैं। अगर हम उस समय भी कोई उपन्यास पढ़ते थे, कोई पेपर पढ़ते थे, कोई न्यूज देखते थे, तो उस टाइम भी वही सुन रहे थे जो आज सुन रहे हैं। तो अगर इतनी चिंता है महंगाई की तो सबसे पहले तो जनसंख्या पे कंट्रोल करिए। अगर आपके पास संसाधन 4 लोगों का है और 40 लोग हो जाएंगे तो बढ़ेगी महंगाई। तो हमको लगता है कि सबसे पहले उस पर ध्यान देना चाहिए। सरकार को पहल करनी चाहिए। सरकार ने पहल किया, सरकार ने कानून लगाया, सरकार ने निवेदन किया और मैंने बोला तो पूरा तहलका मच गया। जितने जो विपक्ष के नेता हैं आके चिल्लाने लगे, कैसे बोल रहा है निरहुआ। पर सरकार ने तो कहा कि भाई 2 ही बच्चे पैदा करिए, 2 ही रहेंगे तो अच्छा रहेगा। और जितनी संसाधन है देश में उसी हिसाब से आप लोग काम करिए। आपने जनसंख्या नियंत्रण पर
मोदी जी को लेकर के भी कहा कि मैंने ये नहीं कहा था, मैं जो बात कहना चाह रहा था तो वही बात है कि अब फिर वो बात कहूंगा, फिर वही खाली उतने काट के चलेगा, तो उस विषय में बार बार बोलने का कोई मतलब नहीं। सबसे बड़ी बात दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी इस वीडियो को वायरल कर रही है जहां पर बीजेपी कह रही है कि कभी सुधरना नहीं राहुल, द नेशन लव्स योर कॉमेडी, कीप एंटरटेनिंग। अब इस वीडियो में क्या कहा जा रहा है मैं आपको बताता हूं। नेहा राठौर यहां है राहुल गांधी के साथ मंच पर, जिन्हें लगातार भारतीय जनता पार्टी का प्रचार तंत्र गाली देते रहता है, उन पर FIR करते रहता है। यहां पर नेहा कह रही हैं कि मुझे लगातार गाली दी जाती है मगर मैं सुधरने नहीं वाली हूं। यही बात बाद में राहुल गांधी कहते हैं और भारतीय जनता पार्टी इस वीडियो का मजाक बना रहा है। द जोक इज ऑन यू बीजेपी। पूरा वीडियो देखिए जिसका मजाक बीजेपी बना रही है। वो सर मुझे गालियां दे रहे हैं पिछले 5 सालों से और कहते हैं तुझे पिछले 5 सालों से गालियां दे रहे हैं, तू सुधरी नहीं। मैं उनसे बता देना चाहती हूं कि मैं नहीं सुधरने वाली हूं। मुझे भी सालों से गाली दे रहे हैं, मैं भी नहीं सुधर रहा हूं। सबसे बड़ी बात दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के नेता अजीबोगरीब हरकतें कर रहे हैं। आप देख सकते हैं किरण रिजिजू किस तरह से डाइव कर रहे हैं। डाइव ऐसे नहीं करते हैं, इससे चोट लगती है। जो भी युवा देख रहे हैं, डाइव ऐसे नहीं किया जाता, इससे आपको चोट लग सकती है और अगर पानी में आपको चोट लग गई तो आप डूब सकते हैं। किरण रिजिजू, मेरी आपको नसीहत, प्लीज ट्रेनिंग लीजिए। इस तरह के गैर जिम्मेदाराना वीडियोस पेश मत कीजिए। मगर अब हालत ही हो गई है कि चूंकि राहुल गांधी मंच पर अंग्रेजी में बोलते हैं तो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ भी अंग्रेजी में बोल रहे हैं। मैं आपको वीडियो दिखाता हूं, मगर सवाल यह है कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ इसलिए अंग्रेजी में बोल रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी बोलते हैं, या कुछ ही दिनों पहले अखिलेश यादव का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो फर्राटेदार अंग्रेजी बोल रहे थे। सबसे पहले देखिए मुख्यमंत्री आदित्यनाथ पढ़कर अंग्रेजी में क्या बोल रहे हैं। From the land of the rising sun to the heartland of India, let us not just build factories, let us build the industries of the future. Let the precision of Japan and the potential of UP together build the next global manufacturing story from Uttar Pradesh. Arigato gozaimasu. धन्यवाद, जय हिंद। अब सवाल यह है कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ इतने सालों बाद अंग्रेजी में क्यों बोलने लगे? क्या राहुल गांधी का असर है या फिर अखिलेश यादव का असर है? क्योंकि अखिलेश यादव ने एक किताब के विमोचन के मौके पर अंग्रेजी में अपनी बात रखी थी। वाइको साहब के बारे में अखिलेश यादव क्या कह रहे थे, अंग्रेजी में क्या कह रहे थे, मैं चाहता हूं आप सुने। Welcome and good evening everyone. Shri Rahul Gandhi ji, and I see all senior leaders sitting on the dais. First of all, I congratulate Vaiko ji and his son for bringing such a collection of his speeches from the parliament. And I thank each and everyone sitting in the hall who has been with Vaiko ji and his son all his life. I still remember the times when I used to be with your senior leader in the house. He was such a passionate leader who used to fight for Tamil people and their issues. अब तक जो आपने देखा उसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि राहुल गांधी दशा और दिशा तय कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की। राहुल गांधी के चलते भारतीय जनता पार्टी के नेता साल 2026 में रूढ़िवादी मनुस्मृति को जायज ठहराने का काम कर रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य आखिर क्या हो सकता है? और जहां तक टैलेंट पूल का सवाल है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि जिस दिन बाबरी मस्जिद ढाया गया था मैं वहां मौजूद था और मुझे इस बात का गर्व है। क्या देवेंद्र फडणवीस भूल गए हैं, चाहे लाल कृष्ण आडवाणी हो या अटल बिहारी वाजपेयी, 6 दिसंबर 1992 को लेकर वो शर्मिंदा थे। उनकी जिंदगी का सबसे काला दिन था। जो उस आंदोलन में शामिल थे
और देवेंद्र फडणवीस जो कि मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, जो देश की व्यावसायिक नब्ज है, इस बात पर गर्व महसूस कर रहे हैं कि जब बाबरी तोड़ा गया था मैं वहां मौजूद था और मुझे इस बात का गर्व है। सुनिए मान्यवर क्या कह रहे हैं। तो 20 साल की उम्र में सेंट्रल जेल बदायूं में 18 दिन था। मैं 18 दिन सेंट्रल जेल बदायूं में काटे, वापिस आया, लेकिन वापिस उस आंदोलन में गया और 1992 में जिस समय बाबरी ढांचा ढहाया गया उस समय मैं वहां था और मुझे इस बात का बहुत गर्व है। अब ऐसे मुझे बताइए दोस्तों, देश की जनता को, देश के युवा को, जेन जी को ये लोग क्या संदेश देंगे? सबसे बड़ी बात आपको याद होगा, उत्तर प्रदेश में ये लड़का जो खराब हालत है स्कूल्स की उसको लेकर वीडियो बना रहा था, इसके खिलाफ एफआईआर कर दी गई है। अब मुख्यमंत्री आदित्यनाथ सामने आते हैं और कहते हैं कि भाई कई लोग जो हैं कुछ वीडियोस का प्रचार प्रसार कर रहे हैं जिसमें तमाम इमारतों की जर्जर हालत बताई गई है। मैं ये बताना चाहता हूं कि ये जो जर्जर इमारतें हैं ये पुरानी सरकारों की देन है। आपको करीब 9 साल हो गए हैं सत्ता में, 12 साल से आप केंद्र में सत्ता में और अब भी आप पिछली सरकारों पर दोष मढ़ रहे हैं। एक मुख्यमंत्री बाबरी के गिराए जाने पर गर्व महसूस करता है और दूसरे मुख्यमंत्री अब भी पुरानी सरकारों का राग अलाप रहे हैं। फर्क क्या है मैं आपको बताता हूं। मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा हूं कि पहले भी स्कूल्स की हालत खराब रही होगी, मगर पुरानी सरकारें जब पत्रकार रिपोर्ट किया करते थे तो उनके खिलाफ एफआईआर नहीं करते थे। आपको याद होगा दोस्तों, एक पत्रकार जो अब जिंदा नहीं है, उन्होंने मिड डे मील स्कीम पर रिपोर्ट की थी, उनके खिलाफ एफआईआर कर दी गई थी। कुछ दिनों बाद कैंसर से उनकी मौत हो गई थी। सुनिए मुख्यमंत्री आदित्यनाथ किस तरह से अपनी जवाबदेही से भाग रहे हैं पुरानी सरकारों की बात करके। माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर पुराने और जर्जर भवनों को नए भवन के रूप में बदलने का काम किया है। कुछ लोग जर्जर भवनों को फोटोग्राफ्स सोशल मीडिया में दिखा रहे हैं। जिन लोगों के इशारे पर दिखा रहे हो ना, ये उन्हीं के स्मारक हैं जिनके इशारे पे दिखा रहे हो। तो लब्बो-लबाब यह है दोस्तों, इनकी कोई जवाबदेही नहीं है। जी हां, पुरानी सरकारों पर दोष बढ़ो। दूसरी तरफ राहुल गांधी पर हमला बोलने के लिए मनुस्मृति को जायज ठहराओ। राहुल गांधी अगर समुद्र में डाइव करते हैं तो उनसे बेहतर खुद को स्थापित करने के लिए दुनिया भर के सामने अपना मखौल, अपना मजाक बनवाओ। यह भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा बन गया है और इससे बड़ी त्रासदी कुछ नहीं हो सकती। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।